नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तजनों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में सुनेंगे संतोषी माता व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों को रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, जब देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और अनेकों प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने अपने 7वें बेटे को पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता, आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर अपनी पत्नी से बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। कि मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद वापस आऊंगा, तुम इस घर में संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। अपने पति से कहती है कि हे पति परमेश्वर, आप जाइए, मेरा फिक्र मत कीजिए, मैं तो राम भरोसे रह लूंगी, तुम अपना फिक्र रखना, मेरा तो भगवान ही रखवाला है। फिर उसकी पत्नी बोली कि अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए, जिसे देखकर जैसे तैसे मैं अपना समय व्यतीत कर लूंगी। उसके पति ने कहा, मेरे पास यह अंगूठी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यह कहते हुए अपनी अंगुली की अंगूठी निकालकर अपनी पत्नी को दे देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आप भी अपनी निशानी दे दो। उसकी पत्नी कहती है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है, इसे ले लो। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार देती है और वह वहां से रवाना हो जाता है। चलते चलते दूर देश पहुंचता है। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार को नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ ही वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते
इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत अनुसार ले आना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध अवश्य करती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के लड़के ही हो, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई खटाई न खाएं। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में गिरकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह सब देख उसकी सास और जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी और लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए, रुपया आए, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने मुझे जाना ही पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, माता मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, भाई भाभी हैं और पत्नी भी। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप और भाई भाभी उसे परेशानी और कष्ट दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू जाकर उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है,
परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है और न ही कोई जाने का रास्ता नजर आ रहा, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। जब वह सुबह उठा तो उसे स्वप्न वाली सारी बात याद आई। फिर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे और कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा और सामान खरीदने लगा और सारा सामान लेकर तुरंत ही अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देखकर वह माताजी से पूछती है, हे माताजी, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, आज तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, इन लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौके में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माता जी की यह बात सुनकर बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाकर लाई। एक नदी के किनारे, एक माता जी के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खाकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए उसकी पत्नी घर आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाजें देती हैं, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है और अपनी दी हुई अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं है, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जा तेरी मर्जी। तब उसने दूसरे मकान को खोलकर उसमें सारा सामान जमाया और उनके एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था कि बहू सुख भोगने लगी। इतने में ही शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, खुशी खुशी कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी और जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने हाँ कर दी, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के खाना खाने आए और खीर पेट भरकर खाई, परंतु बाद में खाना खाते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, मीठे से हमारा पेट भर गया है। यह सब देखकर दुखी होती हुई वह कहने लगी, भैया, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी,
यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। फिर जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगी कि लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माताजी, यह तुमने क्या कर दिया? अब हंसाकर भी अपने भक्तों को रुलाने लगी हो। माँ बोली, बेटी, तूने उधापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माताजी, मैंने तो भूल से उन लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो और मैं फिर से तुम्हारा उधापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना बेटी। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ वे घर वापस कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकल गई। रास्ते में उसका पति उसे आता मिला। वह पूछने लगी, कहाँ गए थे? कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उधापन करना है। उसके पति ने कहा, खुशी खुशी करो। वह फिर से अपने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग अब की बार भोजन से पहले खटाई मांगना। फिर जेठ के लड़के भोजन करने आए और भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जो बिगड़ता है बिगड़ने दो, मुझे तो कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं। यह विचार करके माताजी ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। इतने में लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख ही रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, देखो आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह अपने बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह अपनी सास से बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना सुनकर सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता जी, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं और तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगत जननी माँ, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे और जो यह कहानी पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।